गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल की। किसकी? मोबाइल। तो मोबाइल आप देख रहे थे कि अपने जीवन काल में मोबाइल जो जैसी खोज जो हुई है, ऐसी शायद ही किसी मशीनरी में देखने को मिला हो, है ना। मोबाइल के बारे में हमने देखा कि उसको फर्स्ट जनरेशन मतलब जनरेशन से लेकर के, है ना, ये बटनों से लेकर के हम स्मार्टफोन तक, बटन से लेकर के हम एंड्रॉयड और फिर स्मार्ट, है ना, और फिर कौन कौन सा नंबर 3G 4G और 5G की जनरेशन तक हम लोग आ गए हैं और मोबाइल को यूज करते हैं। क्लियर? हम लोग देखे हैं कि आज के मोबाइल के बढ़ते हुए दौर में हम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। केवल होड़ लगी है कि कितना से अच्छे से अच्छा या महंगे से महंगा मोबाइल हम लेके चले, भले ही ना ले पाए लेकिन कहीं से भी मार्केट में अपने आप ऐसे ही खरीद लेते हैं। कुछ भी जानकारी ना होते हुए भी मोबाइल को गए, मार्केट में गए, दुकानदार ने बताया और उसको ले लिया। लेकिन हम भारतीयों को अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। हमें विश्वास के साथ ये देखना चाहिए कि इस मोबाइल का रेडिएशन कितना है। अगर हम अपने जो मोबाइल हम खरीद रहे हैं उसका निश्चित रूप से क्या देख लेना चाहिए, उसका रेडिएशन देखना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव से विकिरण निकल रही हैं उसको ध्यान से देख लेना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखने के लिए हमें क्या, तभी मोबाइल को जांच लें, परख लें, तभी हम मोबाइल को खरीदें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उसकी रेडिएशन की। किसकी? रेडिएशन। और कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सा? इलेक्ट्रो ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। अगर किसी मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस या उसका रेडिएशन 1.6 वाट प्रति किलोग्राम है, कितनी है? 1.6 वाट प्रति किलोग्राम है, तो मोबाइल हमारा सही है, अन्यथा वो मोबाइल हमारा गलत। अगर इतना है तो ठीक है, मानक सरकार ने सार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सार के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि 1.6 मेगावाट अगर किसी मोबाइल की रेडिएशन है तो हम अपने शरीर के हम अपने पास उस मोबाइल को रख सकते हैं, कॉलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के मोबाइल का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं धोखे से 1.76 या 1.7 हुआ तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, जिससे हमारे माइंड की ट्यूमर हो जाएगी, माइग्रेन हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगी। और अगर कहीं धोखे से भी मोबाइल का यहां हेड के पास रखा तो क्या होगा? हार्ट अटैक होने की संभावनाएं अति हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस तरीके के मोबाइल को हम अपनी लाइफस्टाइल में शामिल ना करें। क्लियर? समझ में आ रहा है? जब भी मोबाइल खरीदे जाएं तो उसका हम क्या देखें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका श्योर देख लें। क्लियर? हम उसका 1.6 वाट किलोग्राम होगा। क्लियर? आगे देखें। अगर इतना देख लेंगे तो देखिए, आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, मम्मी पापा काम में लगे रहते हैं और उन्होंने देखा मम्मी किचन में चली गई, बाबू रो रहा है और अपना मोबाइल दे दिया, लो बेटा मोबाइल से खेलो। अब बच्चा उसमें कर रहा है, कुछ भी गेम खेल रहा है, नहीं खेल रहा है तो यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, नहीं देख रहा है तो उसमें क्या देख रहा है? कार्टून देख रहा है। क्या देख रहा है? कार्टून देख रहा है। तो वो बच्चा आपका निश्चित रूप से फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं हो रही है, लेकिन उसको निश्चित रूप से रेडिएशन का शिकार हो रहा है। किसका शिकार हो रहा है? रेडिएशन का शिकार हो रहा है। इसलिए बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, और बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भले ही कराते रहिए, उसको रोने दीजिए,
रोने से भी एक्सरसाइज होती है, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में मत दीजिए, क्योंकि मोबाइल एक बच्चे के लिए एक शत्रु यानी दुश्मन है। क्लियर? क्योंकि वो जो है रेडिएशन के माध्यम से बच्चे में अपंगता आ जाएगी, माइंड डेवलप नहीं होगा, माइंड वही इनएक्टिव हो जाएगा। तभी आप देखिए जो बच्चे लगातार होते हैं वो चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते, माइंड उनका शार्प नहीं होता है, समझे, एकदम ऐसे रहते हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज कुछ होती नहीं उनके अंदर, और ऐसे लगते हैं पागल जैसी एक्टिंग करने लगते हैं। सोते समय भी मोबाइल को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो समझ में आ रहा है? बच्चे का डेवलप हो जाता है। हम आने वाले भविष्य में क्या दे रहे हैं? हमें समझदारी रखनी है, एज ए गार्जियन हमें समझदारी रखनी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। क्लियर? दूसरी बात, अगर हम कभी हमारे पास गाड़ी है और हम गाड़ी को ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग करते समय, क्योंकि गाड़ी जो है 60 से ऊपर 60 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चलती है ना, नॉर्मल गाड़ियां 80-100 के अप्रोक्स में चलती हैं। तो जब उसमें मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल उसका जो रेडिएशन होगा उससे 10 गुना, कितना, 10 गुना रेडिएशन को वो स्पीड में एब्जॉर्ब करेगा, और उसका रेडिएशन का इफेक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? माइंड पे पड़ेगा। इसलिए चलती हुई गाड़ी में कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें। क्लियर? अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो 100% ना करें, क्योंकि मोबाइल से कई तरीके की अनफॉर्चुनेट घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसका प्रयोग न करें। और रेडिएशन के प्रयोग से हम देखेंगे कि चलती हुई गाड़ी में ना तो ड्राइवर, चलाने वाला व्यक्ति करे, और पास में पीछे जो सवारियां बैठी होती हैं, पीछे जो फैमिली मेंबर बैठे होते हैं, वो अपने आपस में बच्चों को मोबाइल देते हैं, या फिर चलती हुई गाड़ी में कॉल लगा लेते हैं। हाँ ठीक है दीदी मैं आ रही हूं। कब तक आ जाएंगे दीदी? 5 घंटे लगेंगे। अच्छा दीदी क्या बनाया? ये दुनिया भर की बातें करते हुए सफर को करते हैं। उस समय नहीं जानकारी होती कि आने वाला जो रेडिएशन है नॉर्मल 10 गुना हो जाता है, गाड़ी में टोटल रेडिएशन ही रेडिएशन हो जाता है, जो कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। क्लियर? उससे क्या हानियां हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है, मनुष्य में उसका डीएनए भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएनए भी चेंज हो जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा हो जाता है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा हो जाता है। और माइग्रेन तो हो जाता है, ट्यूमर भी हो सकता है, हृदय पर अटैक आ सकता है, कई तरीका की बॉडी में अपंगताएं उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? डीएनए का मतलब आप समझ रहे हैं? डीएनए का मतलब गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। किसकी? गुणसूत्र में चेंज हो जाता है। और गुणसूत्र होते कितने आपके? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो 46 न हो करके या तो 45 हो जाएंगे या फिर 47 हो जाएंगे, 46 नहीं होंगे आगे आने वाली पीढ़ी। तो क्या होगा? न्यू जनरेशन जो है आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अच्छा जब इतनी सब दिक्कतें मोबाइल से है, रेडिएशन से इतनी सब समस्याएं हैं, तो हम लोग क्या करें? मोबाइल को कहां रखें? सबसे बड़ी समस्या कि मोबाइल को कहां रखा जाए। आजकल नॉर्मल क्या करते हैं, लिया मोबाइल को और यहां पर रख लिया। कुछ जो गार्जियंस हैं या कुछ हमारे भाई बंद हैं, वो कहां रख लेते हैं? पॉकेट में, जहां पर हृदय होता है। नहीं, मोबाइल को आगे वाली पॉकेट पे कदापि ना रखें। ठीक है? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा जाकर के हृदय पर अटैक पड़ता है। ओके, और हृदय पर अटैक पड़ेगा तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, और बॉडी के उसके बाद हम देखें, कुछ जो भाई लोग होते हैं, अपने मोबाइल को लिया और सट इस पॉकेट में रख लिया, पैंट के जहां पर हमारे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो वहां पर रख लिया। अब सेक्स ऑर्गन्स जहां पर हैं और वहां पर हैवी रेडिएशन रहेगा, और यहां रख लेते हैं। कभी बाइक चला तो बाइक में चले गए, गति करते हुए रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, मोबाइल चारों तरफ से रेडिएशन को पकड़ता है, तो यहां रखेंगे। तो यहां रखा तो वहां पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट होने के बाद आगे चल के क्या हुआ? न्यू बच्चे
जो बर्न करते हैं या नई पीढ़ी को उत्पन्न करने में क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, पुरुषों में ये क्षमता, पिता बनने की क्षमता जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर कोई महिला है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है बच्चे के अंडाणु बनने में वहां क्षमता वो खत्म हो जाएगी, यानी उनके अंदर बांझपन आने लगता है। क्लियर है? तो इसलिए ये तुरंत नहीं आता, मतलब कई लंबा पीरियड होता है तब ये सब चीजें घटनाएं आती हैं। क्लियर है? तो समस्या ये है तो कहां रखें मोबाइल को? अगर आपके पास कोई बैग है तो बैग की पॉकेट में रखिए और उसको हैंग कर लीजिए, और फिर जितना आपको सफर करना है कर लीजिए। कॉल आ रही है तो तुरंत देखिए, इतना तो दूरी बैलेंस पता लग जाती है, तो उसको लीजिए और उसको कॉल को रिसीव करिए, और रिसीव करने के बाद तुरंत फिर बैग में रखिए। क्लियर? दूसरी, अगर आप स्कूटी से आप लोग सफर करते हैं तो स्कूटी की डिग्गी में रख लीजिएगा। ठीक है, मोटरसाइकिल की डिग्गी होती है उसमें रख लीजिएगा। मतलब कुल मिला के अपने बॉडी के हृदय और यहाँ पर जहां पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन पार्ट के पास मोबाइल को कदापि ना रखें। क्लियर? और सभी लोगों से अनुरोध है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें और ना ही बैठी हुई सवारियों को उसमें करने दें। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।